साँझ हुई गोदाम में से निकले। अरे बड़ा गोर शंभू भाई का हाल बा? अरे महाराज का दिन भर तो औंस गल बानी, चाम है के स्विच गल बहने मुंह दूसरे हो। अरे अरे वेयर आर दे? अरे वो कहाँ गइल तनी खोज कोनो ना। यानी कहता थिंक नॉट ऑफ देम। एक काहे ओकरा बारे में सोचत रहते? काहे सोचत है? तोरा पास न खाऊ हैं? कहता दाओ हैज नॉट म्यूजिक टू। कहता तोरो पास तो म्यूजिक बा, ते बजाओ ना अपन म्यूजिक। अब कहता वाइल ए वाइल beard cloud bloom the soft dining day संध्या काल। the soft dining day संध्या काल में। इसका अगर सही हिंदी निकालो तो साफ दिन में इसका हिंदी साफ सुथरा दिन। सॉफ्ट का मतलब साफ सुथरा। डाइनिंग डाइंग डे ढलते हुए यहाँ, लेकिन डाइंग मतलब ढलते हुए दिन, लेकिन वह ढलते हुए उठते हुए ना। तो सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब निकाल दीजिए संध्या काल में। क्या होगा? संध्या काल में। While beard clouds bloom the soft dining day संध्या काल में जब बादल के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं चमकते हैं, बेयर्ड चमकते हैं, ब्लूम चमकते हैं। बेयर्ड मतलब छोटे छोटे, क्लाउड्स माने बादल के टुकड़े जो है चमकते हैं। देखिए साँझ होई नो तो लाल पियर बादल लौकेला आ रोडों पर लौकेला। आदमी के देखिए दिन भर एकदम घामा में बेचारा घरे पंखा हाकत हैंगा हैंगा ना। आ जैसे का हुई साँझ हुई गोदाम में से निकले। अरे बड़ा गर्मी बा बड़ा शंभू भाई का हाल बा? अरे महाराज का दिन भर तो औंस गल बानी, चाम है के स्विच गल बहने मुंह दूसरे हो गई बा। अब आगे बढ़े तो सब प्रकार के भाई लोग मिले लगे ना और चर्चा के विषय शुरू। लेकिन दोपहर में क्यों ना? दोपहर में ऐसे ना कि दोपहर में इतना हार्ड गर्मी बा कि सभी अपना अपना घरे चौदर ओढ़ के सुतल बा। माने चौदर ओढ़ के मतलब है कि गर्मी बा एसी चलई बहुत, एसी ढेर कम कर दे तो चौदर ओढ़े के पड़ी है। बात तो समझता नहीं है, क्या कभी बनेगा जी। वाइल बेयर क्लाउड्स ब्लूम, ब्लूम माने चमकना। करे कि माने संध्या काल में संझलावका में बादल जो होता है, छोटा छोटा बादल जो होता है, छोटा छोटा, अगर बड़ा बड़ा बादल रहे तो बादले टकरा जाएगा आकाश में, बादले फट जाएगा एकदम, उससे उत्तराखंड जैसा दशा हो जाएगा। लगेगा बरखने एक मान लो बरदही या सिहोरी चाहे कहीं अगर बादल फाट गए, अगर गिरे लागल, चाहे अथी दमोदरपुर हो गए चाहे मिर्जापुर सोइया ना, तो इस समय होई का कि इतना अपार बारिश हुई कि सभी के नहीं आवे के चाहिए। एने तो एने फायदा रे कहल जेकर एडमिशन ओकरे कार्ड चेक होई, एडमिशन ओकरे के शरण देहल आ जेकर एडमिशन नहीं के ओकरो के शरण दे। ऐसा बात नहीं, लेकिन ओके ग्राउंड में आ तारा के एसी वाला रूम में ठीक बा, एसी बंद कर दे। अब देखा यहाँ करेगी शाम के समय जो छोटे छोटे बादल होते हैं वो चमकते हैं, वो आकाश में चमकते हैं और करे एंड टॉस द स्टेबल प्लांट्स विद रोजी ह्यू ना। करे एंड द टॉस द स्टेबल। अब इस स्टेबल का मतलब समझिए, स्टेबल माने होता है खूंटी, स्टेबल प्लांट्स मतलब होता है खूंटी, समझता है? खूंटी देखा बुझा ना, बुझाता रहो। ए सरसों बुझता है? आज सरसों के ऊपर जब काट लिया जाता है तो छोट छोट बचता है का खूंटी। आओ में पैदले अगर जाता रहो तो पहले एक खूंटी पहले लोग पैदले घूमत रहे खेती में, खाली गोरे खाली गोरे खाली गोरे घूमत रहे, तो लोग खूंटी गोर में हल जाए। तो खूंटी का मतलब छोटा सा टुकड़ा, माने फसल का कटा हुआ ऊपर का भाग कट जाए तो जो बचेगा भाग उसको क्या कहेंगे? खूंटी। तो कहता कि एक नहीं कैसे मालूम चल गया खूंटी का ना कहल जाला। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। और जब खूंटी पर टच माने स्पर्श करता है कौन? चमक, जो बादल का जो चमक है उससे जब टच करता है, जो कह रहा है ना कि भाई दिन संध्या काल में बादल के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो क्या होते हैं? चमकते हैं। ये जो बादल की जो चमक है, ये जो खूंटी से जो टच करता है तो यह रोजी ह्यू का मतलब गुलाबी रंग का। रोज होता है, देखो कितना बढ़िया, पिंक नहीं लिखा है, पिंक नहीं, पिंक माने गुलाबी होता है। रोजी ह्यू का मतलब कि रोज माने क्या होता है? गुलाब होता है, गुलाब होता है ना। तो एक गुलाब से बन गया गुलाबी, गुलाब से ही गुलाबी बना है, जैसे गुलाब होता है वैसे ही गुलाबी होता है ना। तो गुलाबी इसमें से क्या आता है? चमक आता है। टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू माने जब खूंटी से जब प्रकाश जो है खूंटी से जो चमक है जो उससे टकराता है तो क्या होता है?
गुलाबी उसमें से चमक निकलता है। देन इन ए वेल फूड श्योर द स्मॉल जेनेट्स माउंट ना, स्मॉल जेनेट्स माउंट समझ रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े स्मॉल जेंट्स जेनेट्स माउंट का मतलब जो छोटे माउंट का मतलब गाते हैं चहचहाते हैं। वेल फूड चौर का मतलब शोक गीत, माने शोक गीत के मतलब सांझवा के गुना है बोले लंसन छिंगुरुआ टाइप के क्यों बुझता है ना, एकदम रुआई लेखा बोले लंसन। अब तो हम छिंगु ना की बोली इसके बात तो बोला भाई के बोले लाइन तू बोले ला आप बोलते हैं सर आप ये तो हल्का झिंगुर लेखा मुँह लगतो है ना। तो कहता कि स्मॉल जिनेट्स जो छोटे छोटे कीड़े कीड़े मकोड़े होते हैं वह शोक गीत जो है गाते हैं। माउंट मतलब गाते हैं, गाने का सिंग नहीं होगा क्योंकि स्वर से थोड़ी गाता है, माने इसमें जो उसका चहक आता है माने गाता है, सेंस लगा सकते हैं। अमॉन्ग द रिवर सैलोज बर्न aloft or or sinking as the light wind lifts or dies। देखिए कर रहे हैं among the river और कह रहे कि नदियों के जो बीच में swallows माने उठते हैं, बर्न aloft गिरते हैं। जो हवाएं जो है लगता है कि नदियों के बीच में जो हवाएं उठती हैं और गिरती हैं, कह रहे हैं कि और सिंकिंग और सिंकिंग एज अ लाइट वाइंड, लाइट वाइंड मैंने वही जो तेज हवाएं चलती हैं, लिव्स और डाइज माने लग रहा है कि जो नदियों के बीच में जो तेज हवाएं कभी उठती हैं गिरती हैं, कभी बहती हैं और डाइज माने मर जाती है, नहीं रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। माने एमॉन्ग द माने इस सीजन में जो ये ऑटम सीजन की बात कर रहा है, इस सीजन में ऐसा लगता है जैसे नदियों के बीच में हवाएं तेजी से उठ रही हैं, माने लहरों की बात कर रहे हैं, माने हवाएं पानी से टकरा कर माने उठ रही हैं, गिर रही हैं, कभी चल रही है हवाएं और कभी बंद हो जा रही है। हेड्स क्रिकेट्स सिंग, हेड्स क्रिकेट्स का मतलब समझता है, ये झिंगुर हो गया। क्रिकेट्स जो आप शब्द सुनते हैं झिंगुर जो होते हैं ना, झिंगुर जैसे जो कीड़े होते हैं सिंग माने वह चाहक माने माने उसको क्या कहते हैं, उसका आवाज माने गाते हैं लेकिन उसकी आवाज को क्या कहेंगे, झिंगुर की आवाज को गाते हैं तो गाते रहने दो। माने हेड्स जो जो कीड़े जो हैं जिसको झिंगुर बोलते हैं वो अपने आवाज में गाते हैं। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, अब जो है नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट और जो है इस तरह का, एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट द रेड प्रेस्ड whistles फ्रॉम ए गार्डन शॉप। अब देखिए अब यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है, इसलिए यहां तक का थोड़ी अर्थ निकलेगा। एंड नाउ विथ स्टेबल सब, और अब जो है द रेड प्रेस्ट, रेड प्रेस्ट जो एक पक्षी का नाम है उसको हम बोलते हैं रेड प्रेस्ट। ऐसे उसका हिंदी होता है जैसे गौरैया होता है तो स्वेलोज का मतलब गौरैया हो जाएगा, लेकिन रेड प्रेस्ट ही रखो, पक्षी का एक नाम है। और ये जो पक्षी है रेड ब्रेस्ट नाम का जो पक्षी है विसिल्स बजाता है, विसिल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप, माने अब जो है अब सॉफ्ट रूप से मतलब अब पूरा साफ सुनाई देता है। माने एथी के ऋतु की बात हो रही है, ऑटोमन सीजन के समय जो होता है वह जो आपका रेड ब्रेस्ट जो होता है, हिंदी दिमाग पर नहीं आ रहा है इसका, रेड ब्रेस्ट पक्षी का ही नाम है, एक कौन पक्षी उसको कहा जाता है, लाल रंग का ही होता है, रेड ब्रेस्ट लिखा हुआ है। अच्छा रेड ब्रेस्ट मानिए, रेड ब्रेस्ट जो पक्षी होता है वह बहुत शांत स्वभाव से जो है गार्डन क्रॉफ्ट माने बगीचा के बीच में से विसिल्स सीटी बजाता हुआ महसूस होता है। माने ऐसा लगता है कि जो रेड ब्रेस्ट नाम का जो पक्षी है वह बगीचा के बीच से जो है वह विसिल्स माने सीटी बजा रहा है। एंड गैदरिंग एज वेल एज ट्यूटर इन द स्काईज, और इकट्ठा होकर एकजुट होकर गौरैया, इसको गौरैया कहिएगा, स्पेलोज का मतलब गौरैया, और गैदरिंग माने एक जगह, ट्विटर माने चहचहाती है इन द स्काई, और गौरैया एक जगह इकट्ठा होकर आकाश में चहचहा